हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ देवेंद्र सिंह देवल। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का क्विक रिवीजन कोर्स। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ या नोट्स के लिए। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं डिटेल क्लासें लेता हूँ कीट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स खरीदते हैं और अगर आप मेरा रेफरल कोड DS_देवल यूज़ करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम बात करेंगे कैम्स के बारे में। कैम्स क्या होती है, कैसे काम करती है, वो सब। तो सबसे पहले जानते हैं कैम क्या है। कैम इज अ मैकेनिकल मेंबर। कैम इज अ मैकेनिकल मेंबर यूज टू इम्पार्ट डिजायर्ड मोशन टू ए फॉलोअर बाय अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो कैम का जो फॉलोअर होता है उससे हम डिजायर्ड मोशन करवाते हैं। यानी कैम एक ऐसा मैकेनिकल मेंबर है जिससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके फॉलोअर हमारा डिजायर्ड मोशन करता है। अब जो कैम है वो रोटेट भी कर सकती है और रेसिप्रोकेट भी कर सकती है। और फॉलोअर जो है वो रोटेट भी कर सकता है, रेसिप्रोकेट भी कर सकता है और ऑसिलेशन भी कर सकता है। ठीक है। इसके जनरल यूज़ कहाँ है? सबसे अच्छा यूज़ जो हम जानते हैं वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, इंजन्स में यूज़ होता है वॉल्स को कंट्रोल करने के लिए। ऑटोमोबाइल में, आईसी इंजन्स में, टूल्स और प्रिंटिंग एक्सेट्रा, इन सब में ये यूज़ होता है। प्रिंटिंग में ऐसा है कि जो इंक छोड़ने के लिए, इंक को डिलीवर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब कैम्स के क्या एलिमेंट होते हैं? कैम में एक तो कैम खुद होगी, दूसरा इसका फॉलोअर होगा और एक फ्रेम होगी। एक फ्रेम के अंदर कैम और फॉलोअर ये दोनों चीज़ें होंगी और हमारा डिजायर्ड मोशन इन फॉलोअर और कैम के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगा। A cam and follower combination belong to the category of higher pair of its has different contact surface। कैम और फॉलोअर का जो कॉन्टैक्ट है या फिर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मैकेनिज्म है कैम एंड फॉलोअर का, ये हायर पेयर का एग्जांपल है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हायर पेयर, लोअर पेयर, इन सब की डेफिनेशंस और इन सब के काफ़ी सारे एग्जांपल भी हमने लिए थे। तो हायर पेयर में बता दूं, वो पेयर्स जिनके अंदर कॉन्टैक्ट जो है वो तो यार लाइन कॉन्टैक्ट हो या पॉइंट कॉन्टैक्ट हो, ऐसा अगर कॉन्टैक्ट कहीं होगा तो वो जो पेयर बनेगा वो हायर पेयर बनेगा। अब हम बात करते हैं कैम के टाइप्स की। कैम किस किस टाइप्स की होती हैं? तो कैम्स को हमने दो तरह से डिवाइड किया है। एक तो उसके शेप के आधार पर, दूसरा है उसके फॉलोअर के मोमेंट के आधार पर। फॉलोअर किस तरह से मोमेंट करेगा उस मोमेंट को रिकॉर्ड करके हमने कैम को एक डिवाइड किया है, और दूसरा इसके शेप के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू शेप, वेज, फ्लैट एंड कैम्स, फिर है रेडियल और डिस्क कैम, फिर है स्पाइरल कैम्स, सिलेंड्रिकल कैम्स, कॉन्जुगेट कैम्स एंड ग्लोबोइडल कैम्स। फिर दूसरा टाइप है अकॉर्डिंग टू फॉलोअर मोमेंट। फॉलोअर मोमेंट देखिए, फॉलोअर अगर कैम रेसिप्रोकेट करेगी या कांटेक्ट में उसके रहेगी, ठीक है, तो इससे मोशन क्या हो सकता है? या तो वो कांटेक्ट करेगी या कांटेक्ट नहीं करेगी। वो जिस तरह से भी मूव करेगी, दो ही कंडीशन हो सकती है कि कांटेक्ट करेगी या कांटेक्ट नहीं करेगी। तो जब कांटेक्ट करेगी तो वो राइज होगा और जब कांटेक्ट नहीं होगा तो फॉलोअर नीचे फॉल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला हमने इसको बांटा है राइज रिटर्न राइज, यानी लगातार कांटेक्ट में रहेगा लेकिन कैम के मोशन के आधार पर एक मोशन में वो राइज होगा, फिर वापस रिटर्न होगा, फिर वापस राइज होगा, इस तरह से। फिर ड्वेल राइज रिटर्न ड्वेल, पहले कुछ नहीं होगा, कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, फिर राइज करेगा, फिर रिटर्न होगा और फिर से ड्वेल हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है ड्वेल, पहले कुछ नहीं, फिर राइज होगा, फिर से ड्वेल होगा, फिर से राइज होगा और फिर से ड्वेल होगा। मतलब हर एक राइज एंड फॉल के बीच में या रिटर्न के बीच में एक ड्वेल होगा। इसको हमने शॉर्ट नेम है RRR, DRRD, DRDRD, इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। इन सब के बारे में आगे बात करेंगे हम, इसलिए चिंता ना करें कि मैं यही समझाऊंगा, बिल्कुल इन सबको इलोबरेट में हम समझाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टाइप है वेज एंड फ्लैट कैम्स। इसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन होता है कैम का। ये कैम यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है कैम, C4 कैम। तो ये कैम इस तरह से इस डायरेक्शन में मोशन करेगी। अब जैसा कि इसका आप ये शेप देख रहे हैं, ये शेप इस तरह का है, इसलिए जब ये फॉलोअर इसके कांटेक्ट में होगा तो ये अप एंड डाउन मोशन करेगा इस तरह से। तो ये देखिए, इसमें इसमें ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है कैम, और फॉलोअर भी ट्रांसलेट कर रहा है या ऑसिलेट भी कर सकता है, इसके एक अलग मैकेनिज्म है। इसी को अगर अलग से करें तो ये ऑसिलेट भी करेगा। तो यहाँ फिलहाल ये भी ट्रांसलेट करेगा ऊपर नीचे में। तो जब ये इसका और इसका कॉन्टेक्ट यहाँ पर होगा तो ये नीचे की ओर मूव करेगा, और जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा तो फॉलोअर ऊपर होता जाएगा। तो इस तरह से वेज एंड फ्लैट कैम्स जो होते हैं, आप सीधा समझिए वेज एंड फ्लैट कैम्स में ट्रांसलेशन मोशन होता है कैम का। तो बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है, सबसे सिंपल तरह की कैम यही है। इसके बाद रेडियल कैम्स जो हम इंजन्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ए कैम इन विच द फॉलोअर मूव्स रेडियली फ्रॉम सेंटर ऑफ द रोटेशन ऑफ कैम। देखिए, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, यहाँ से ये कैम आती है। ये कैम अब जैसे ऐसे घूमेगी तो इसकी ये लगातार कांटेक्ट में बना रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक ये राइज बना रहेगा और
और रिटर्न भी होगा, जबकि बीच में जब ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा तो ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, तब हो जाएगा ड्वेल। तो इस तरह से ये इसको कहते हैं रेडियल और डिस्क कैम। इसमें ये जो कैम है ये डिस्क टाइप में है, हम कह सकते हैं रेडियल टाइप में, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेडियल और डिस्क टाइप कैम। नेक्स्ट हमारा टाइप है स्पाइरल कैम। स्पाइरल कैम है अ फेस ऑफ कैम इन ए ग्रूव। एक सेकेंड, हाँ अब देखते हैं। A face cam in which a groove is cut in the form of a spiral is used in computer। इसमें क्या है कि हम एक स्पाइरल ग्रूव करते हैं कैम के अंदर और उसमें फॉलोअर मूव करता है, इससे कैम मूव होगा। और जनरली ये कंप्यूटर्स वगैरह में यूज होती है, चिप्स में, उस तरह से जो कूलिंग सिस्टम है कंप्यूटर का उस तरह से इसमें यूज किया जाता है। फिर है लास्ट टाइप हमारा जो शेप के आधार पर जो है उसमें है सिलेंड्रिकल कैम्स। इसको हम बैरल और ड्रम कैम्स भी कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जैसे यहाँ पे ये फोटो दी गई इसकी डायग्राम, तो इन दिस सिलेंडर हैज ए सर्कमफरेंशियल कंटूर कट इन सरफेस रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस। यह है, देखिए इसके अंदर जो ये बैरल है इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल हमने ये कंटूर या फिर एक एज बनाई हुई है, इसके अंदर ये फॉलोअर है। ये जब ये जब राउंड मोशन करेगा, ये कैम जब ये रोटेशन मोशन करेगी तो ये भी इसमें घूमेगा। ये फॉलोअर जो है इस पाथ को फॉलो करता करेगा और एक सिलेंड्रिकल पाथ में रोटेट करेगा, घूमेगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिलेंड्रिकल कैम। फिर है कॉन्जुगेट कैम्स। कॉन्जुगेट कैम्स क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। इट्स ए डबल डिस्क कैम एंड प्रिफर्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट आर लो वेयर, लो नॉइज, बेटर कंट्रोल ऑफ फॉलोअर, हाई स्पीड एंड हाई डायनामिक लोड्स। ये देखिए ये दो डिस्क होती हैं जिसके बीच में फॉलोअर लगा होता है, और वो जब दो डिस्क मूव करती है तो उसी के जो पाथ बनता है उसी के हिसाब से उसका फॉलोअर मूव करेगा, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट कैम्स। इस तरह की कैम्स बहुत ही प्रिसाइज होती हैं, काफ़ी लो नॉइस होता है और इसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस तरह की कैम्स हाई स्पीड, जैसे इंजन की स्पीड भी अपन मान सकते हैं काफ़ी हाई है, लेकिन उसमें हम जैसे रेडियल कैम्स यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस जहाँ हमें चाहिए वहाँ हम कॉन्जुगेट कैम्स यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमने ये जितने भी कैम्स पढ़ी हैं इनमें से आपको एक तो कॉन्जुगेट कैम, इसका ये बात याद रखनी है कि ये कहाँ पर यूज़ होती है, जैसे लो नॉइज, हाई और हाई बेटर कंट्रोल ऑफ फॉलोअर, हाई परफॉर्मेंस एंड हाई डायनामिक लोड्स, इनमें यूज़ होती है। और दूसरा रेडियल कैम। ये दो तरह की जो कैम्स हैं इसको आपको लर्न ज़्यादा रखना है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम बात करें ग्लोबोइडल कैम्स। ग्लोबोइडल कैम्स क्या होती हैं? इट हैज़ कॉन्वेक्स और कॉनकेव सर्फेसेस। कैम के अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस होती हैं, जैसा उत्तल लेंस या फिर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं, उसी तरह से इनमें एक कर्वेचर होता है जिसको काट के हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स टाइप की सरफेसेस बनाते हैं। जब ये सरफेस मूव करती है तो इसका फॉलोअर भी इसके कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो इसकी सरफेस है इसके अलोंग मूव करता है, तो ये राइज एंड रिटर्न होता रहेगा। तो इस हिसाब से इसमें ऑसिलेशन करवाने के लिए हम इस तरह के कैम्स को यूज़ करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा टाइप कौन सा था अपने कैम्स में कि फॉलोअर के मोशन के आधार पर हमने डिवाइड किया। तो नेक्स्ट में हमारा सबसे पहला हो जाएगा राइज रिटर्न राइज कैम्स, RRR। ठीक है, राइज रिटर्न और राइज कैम्स। RRR मूवमेंट ऑफ फॉलोअर विद नो ड्वेल पीरियड, द फॉलोअर हैज अ लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे में क्या है कि आपको पता है जब राइज और रिटर्न होगा तो या तो वो लीनियरली राइज करेगा या फिर एक एंगुलर मोमेंट पर राइज करेगा। तो देखिए ये कैम का एंगल हमने ग्राफ लिया 0 से 360 डिग्री और ये फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट लिया। अब ऐसे में राइज भी होगा तो कोई अचानक से राइज नहीं होगा, धीरे धीरे राइज होगा और धीरे धीरे रिटर्न होगा। तो इसमें जैसे ऐसा इसमें ड्वेल कहीं है ही नहीं, तो ठीक है, तो सीधा पॉइंट 0 से ही ये राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे राइज हुआ, एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, वो पॉइंट इसको मान लेते हैं। इसके बाद ये ऐसे ही धीरे धीरे रिटर्न होगा, फिर कोई भी ड्वेल नहीं आएगा और इसके बाद तुरंत बाद वापस राइज रिटर्न राइज रिटर्न राइज रिटर्न, इस तरह से ये मूव करेगा। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं RRR, राइज रिटर्न राइज, राइज रिटर्न राइज। तो इस तरह से जो कैम का फॉलोअर का मोशन है उस तरह से हमने इसको एक पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट हमारा है ड्वेल राइज रिटर्न ड्वेल। मतलब राइज और रिटर्न के बीच में एक ड्वेल है हमारे पास। हर राइज और रिटर्न कंटिन्यूस है, लेकिन पूरा जो राइज और रिटर्न है उससे पहले और उसके बाद हमारे पास एक एक ड्वेल है। तो इसको भी हम समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं। इस तरफ हमने कैम एंगल लिया 0 से 360 डिग्री और ये हमारा है फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जैसे कि पता है कि एक बार राइज रिटर्न हो गया तो सबसे पहले हमारे पास एक ड्वेल होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक ड्वेल है, ड्वेल में किसी भी तरह का मोशन नहीं होगा। ठीक है,
ड्वेल जब होगा तब किसी भी तरह का कोई भी मोशन नहीं होता है। तो ड्वेल के बाद हमारे पास राइज होगा, जब भी ड्वेल होगा तब राइज होगा, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि राइज और रिटर्न फिर ड्वेल है तो फिर से राइज ही होगा, तो हर ड्वेल के बाद राइज है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि हर ड्वेल के बाद राइज। और वैसे भी इसमें जो हमने कैटेगरी का नाम रखा है वो भी इसी तरह से रखा है, जैसे DRRD। तो सीधी बात है, जब ड्वेल है तो फिर राइज ही होगा, फिर ड्वेल के बाद तो रिटर्न क्यों होगा शुरुआत में ही। सबसे पहली बात यह है कि जब बात स्टार्ट होगी तो फिर राइज ही होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हम उसको राइज ही करेंगे, सीधी बात है, क्योंकि तभी आगे मूवमेंट होगा, केवल फॉलोअर का मूवमेंट थोड़ी करना हमें उसकी हेल्प से कुछ और काम करवाना है, इसलिए जब राइज होगा तभी काम होगा। तो इस तरह से इसको याद रख लें। तो ड्वेल होगा, ड्वेल के बाद जब ये वापस कांटेक्ट में आएगा, ड्वेल के टाइम किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं है, ये आप बात क्लियर रख लें। अगर कांटेक्ट में है तब तो राइज या रिटर्न कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। इसलिए ड्वेल का मतलब है कि फॉलोअर और कैम के बीच में किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट कंडीशन इन ड्वेल। तो जैसे ही कांटेक्ट हुआ अब ये राइज होना स्टार्ट रहेगा, फिर एक मैक्सिमम पोजीशन पे आके राइज खत्म, इससे ज्यादा राइज हो नहीं सकता, क्योंकि कैम की भी एक फिक्स डायमेंशन है, इसलिए एक मैक्सिमम पॉइंट पे आके ये राइज खत्म। अब इससे आगे जब कैम मूव करेगी तो ये रिटर्न कंडीशन में आएगा, तो ये एक मैक्सिमम, फिर इसके बाद ये धीरे धीरे रिटर्न हो जाएगा। फिर वो जो पूरा घूमे, पूरा उसने मोशन किया रिटर्न का, और फिर कॉन्टैक्ट उसका टूटा, जैसे ही कॉन्टैक्ट टूटा फिर आगे हमारे पास एक ड्वेल। अब वो थोड़ा सा और रोटेट करेगी ड्वेल में, फिर वापस से जब कॉन्टैक्ट आएगा तब फिर से ये राइज करेगी, फिर रिटर्न करेगी, फिर ड्वेल आएगा, फिर राइज करेगी, फिर रिटर्न करेगी। तो इसका मूवमेंट इस तरह से होगा कि हर एक राइज और रिटर्न, इस राइज और रिटर्न के बाद ड्वेल होगा, राइज और रिटर्न के बाद ड्वेल होगा, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से इसका मोशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारा ड्वेल राइज ड्वेल रिटर्न ड्वेल। इस तरह से मतलब हर एक ऑपरेशन के बाद हमारे पास एक ड्वेल होगा, राइज में भी ड्वेल है और रिटर्न में भी ड्वेल है और इन दोनों के बीच में भी ड्वेल है। ठीक है, तो ये मोशन किस तरह से होता है इसको भी हम ग्राफ से समझते हैं। ये कैम एंगल है 0 से 360 डिग्री, और इधर हमारा है फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें सबसे पहले हमने पास आया एक ड्वेल, ड्वेल के बाद जैसे ही कांटेक्ट हुआ इसमें आ गया राइज। अब इसमें ये जो राइज और रिटर्न के बाद बीच में जो ड्वेल है, यहाँ पर कांटेक्ट नहीं जाएगा, ये बात आप समझ लें। यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस आप मान सकते हैं कैम की, जहाँ कैम की एक फ्लैट सरफेस है, उस सरफेस में जब वो अगर फ्लैट है तो वो मूव करेगी, तो लीनियरली मूव करेगी, और उस लीनियरली मोशन में हमारे पास जो फॉलोअर है उसका मोशन नहीं होगा। जब मोशन नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये ड्वेल है, जबकि कैम तो मूव कर ही रही है, लेकिन एक फ्लैट सरफेस आने के कारण इसमें फॉलोअर में मूवमेंट नहीं हो रहा है। इस तरह से आप समझें इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ड्वेल, फिर आया हमारे पास राइज, और राइज और रिटर्न के पहले बीच में एक ड्वेल है जो किसी फ्लैट सरफेस के कारण हो रहा है। जैसे ही वो सरफेस पूरी हुई फ्लैट सरफेस, फिर से वो सर्कुलर या राउंड सरफेस में कांटेक्ट में आई तो फिर रिटर्न होगा, फिर एक रिटर्न के बाद फिर से ड्वेल। इस ड्वेल में और इस ड्वेल में, यानी राइज से पहले और रिटर्न के बाद जो ड्वेल है यहाँ पर कांटेक्ट नहीं है, इस बात को आप समझ लें। जबकि राइज और रिटर्न के बीच का जो ड्वेल है यहाँ पर कांटेक्ट है, ये बात को समझे। तो ये इस ड्वेल के बाद फिर से राइज होगा, फिर एक ड्वेल आएगा राइज के लेवल पर ही, फिर एक रिटर्न, फिर ड्वेल, फिर राइज ड्वेल रिटर्न। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। मेन बात यह है कि इसका जो कैटेगरी का नाम है उसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसको इसी सेम चीज को हम इसमें भी समझ सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि कैम एंगल लिया हमने और ये फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट लिया, हमें पता है कि राइज और रिटर्न के बीच में भी एक ड्वेल आता है, तो इसको अपन समझ सकते हैं ये सबसे पहले वाला ड्वेल, अब ये राइज किया और फिर ये अचानक से फॉल हो गया, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ भी बीच में ड्वेल आ गया, ठीक है, फॉल में अचानक से इसका रिटर्न हो गया एकदम से, तो ये फॉल जो हुआ ये इसको भी हम ड्वेल कर सकते हैं। इसको दो तरह से समझ सकते हैं, एक जो इससे पहले समझा और एक जो इससे। लेकिन अब ये जो इस तरह से अगर ये काम करेगी तो इसका नाम भी फिर चेंज हो जाएगा, DRD हो जाएगा, ड्वेल राइज ड्वेल, ठीक है। और इसमें फिर रिटर्न वाला सिस्टम नहीं है, जब ये वापस ड्वेल आएगा तो उस ड्वेल में ये फॉल हो जाएगा। जैसे इसमें ये ऐसा है, ये इस ग्राफ से वापस समझते हैं, ड्वेल राइज ड्वेल, फिर यहाँ फिर से ड्वेल है, फिर ये ऐसे मूव करेगा, फिर ये ड्वेल में रिटर्न में हो जाएगा ड्वेल, असल में ये फॉल होगा। तो फॉल होगा जितनी देर में ये फॉल होगा उतनी देर एक ड्वेल होगा, और जब फॉल होगा तो ये वापस अपनी रिटर्न पोजीशन पे आएगा। तो ये हमारा ग्राफ इस कंडीशन में इस तरह से मूव करेगा, तो इसको हम ड्वेल राइज ड्वेल इस तरह से बोलते हैं। इसमें जो रिटर्न का प्रोसेस है वो फॉल में होगा, ये जो तीसरा ड्वेल है इस ड्वेल में हो जाएगा, यहाँ पर फॉल हो जाएगी तो हमारा ये रिटर्न पोजीशन पे आ जाएगा। तो असल में ये जो मूवमेंट के आधार पर जो हमने कैंप्स एंड फॉलो को जो डिवाइड किया है, ये असल में हमारे समझने के लिए है, और इनमें से कभी क्वेश्चंस बना नहीं है, लेकिन हो सकता है बन जाए। तो इससे अच्छा आप ये भी याद, आप जो मैंने पहले बताया
फिर से बता देता हूँ, वहीं उसी स्लाइड में चलते हैं हम। कॉन्जुगेट कैम, इसके में आप याद रखिएगा इसके एडवांटेज क्या है कि इसमें लो वियर, लो नॉइज, बेटर कंट्रोल ऑफ द फॉलोअर, हाई स्पीड, हाई डायनामिक लोड्स, इन सब में कॉन्जुगेट कैम्स यूज होती है। तो ये इसका आपको याद रखना है, लर्न करना है। इसके अलावा स्पाइरल कैम्स और सिलेंड्रिकल कैम्स, इसका आपको एक याद रखना है कि इसको वो बैरल और ड्रम कैम्स भी कहते हैं। इसमें ग्रो होता है, उस हिसाब से ये मोशन करता है। इसके अलावा आपको जानते हैं पूरी कैम्स में कॉन्जुगेट कैम्स और रेडियल कैम और डिस्क कैम, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से भी रेडियल कैम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर इस तरह से पूछे गए हैं तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में पूछे गए हैं। और ऑटोमोबाइल्स में आपको पता है कि रेडियल कैम्स यूज होती है। तो कैम्स के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली रेडियल कैम्स या फिर डिस्क कैम, ये एक ही है नाम दोनों के, रेडियल और डिस्क कैम्स, इसी में से पूछा जाएगा। इसलिए इसको आप लर्न करें, इसके एडवांटेजेस लर्न करें, ये काम कैसे करती है वो लर्न करें। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे इसके बारे में। और फ्लैट वेज तो इसको आपको पता ही है, ये तो कोई खास है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लासेस में हमने पढ़ा कैम्स के बारे में, कैम्स होती क्या है, इसके क्या टाइप होते हैं और हर तरह की कैम असल में काम कैसे करती है, ये हमने सब कुछ समझा है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।